मैं तुम्हें बिना किसी दवा, बिना किसी जड़ी बूटी के, बिना किसी जादूगरनी के जादू के एक प्रेम औषधि दिखाऊंगा। यदि तुम प्यार पाना चाहते हो तो प्यार करो। सेनेका। 1. पुरुषों और महिलाओं के बीच मूलभूत अंतरों को पहचानें और स्वीकार करें। पुरुषों और महिलाओं के बीच मूलभूत अंतरों को पहचानना और स्वीकार करना आत्म खोज और आपसी समझ की एक गहन यात्रा है। यह एक ऐसा मार्ग है जिसके लिए हमें सामाजिक कंडीशनिंग का पर्दा हटाना होगा और अपने विपरीत स्वभावों की अंतर्निहित सुंदरता को अपनाना होगा। इस सिद्धांत के मूल में यह स्वीकारोक्ति निहित है कि पुरुष और महिलाएं जैविक और मनोवैज्ञानिक रूप से अलग अलग रूप से जुड़े हुए हैं। हम हार्मोन, मस्तिष्क संरचनाओं और विकासवादी प्रक्षेप पथों की अलग अलग संरचनाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक हमारी धारणाओं, भावनाओं और व्यवहारों को अद्वितीय तरीकों से आकार देता है। पुरुषों को तार्किक, विश्लेषणात्मक और समाधान उन्मुख होने के लिए कठोर बनाया जाता है। कार्यों को विभाजित करने और प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति के साथ उनका दिमाग समस्या समाधान की ओर केंद्रित होता है। वे उपलब्धियों, प्रतिस्पर्धा और ठोस लक्ष्यों की खोज में कामयाब होते हैं, प्रदान करने और सुरक्षा करने की अपनी क्षमता से आत्ममूल्य की भावना प्राप्त करते हैं। सहानुभूति, अंतर्ज्ञान और भावनात्मक बुद्धिमत्ता की जन्मजात क्षमता के साथ महिलाएं भावनाओं के क्षेत्र से गहराई से जुड़ी होती हैं। उनकी ताकत संबंधों को बढ़ावा देने, रिश्तों का पोषण करने और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में निहित है। महिलाएं भावनात्मक समझ और मान्यता की तलाश में अनुभवों को समग्र रूप से संसाधित करती है। ये मूलभूत अंतर केवल रूढ़ियां नहीं हैं, बल्कि हमारे विकासवादी पथों के प्रतिबिंब हैं। पुरुषों की शिकारी संग्रहकर्ता जड़ों ने स्थानिक जागरूकता, जोखिम लेने और शारीरिक कौशल पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि पोषणकर्ता और देखभाल करने वालों के रूप में महिलाओं की भूमिकाओं ने उनकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता और भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता को आकार दिया। इन मतभेदों को स्वीकार करना लैंगिक भूमिकाओं या सीमाओं को कायम रखने के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरक गुणों की खूबसूरत टेपेस्ट्री का जश्न मनाने के बारे में है। जब हम इन भेदों को स्वीकार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तो हम अपने और अपने साझेदारों के बारे में गहरी समझ विकसित करते हैं, जिससे प्रत्येक लिंग के अद्वितीय उपहारों के प्रति गहरी सराहना को बढ़ावा मिलता है। रिश्तों में यह समझ प्रभावी संचार, आपसी सम्मान और लेन देन के सामंजस्यपूर्ण नृत्य का मार्ग प्रशस्त करती है। पुरुष अपने साथी को भावनात्मक समर्थन और मान्यता प्रदान करना सीख सकते हैं, जबकि महिलाएं अपने साथी की स्थान, स्वतंत्रता और समस्या समाधान दृष्टिकोण की आवश्यकता की सराहना कर सकती हैं। पुरुषों और महिलाओं के बीच मूलभूत अंतरों को पहचानना और स्वीकार करना आत्म खोज और विकास की यात्रा है। यह हमें सामाजिक अपेक्षाओं की बेड़ियों को तोड़ने और हमारे विपरीत स्वभावों की समृद्धि को अपनाने का अधिकार देता है। अपने मतभेदों का जश्न मनाकर हम अपने द्वारा साझा की जाने वाली इस सुंदर विविधतापूर्ण दुनिया में गहरे संबंध, आपसी समझ और अधिक संतुष्टिदायक सह अस्तित्व की नींव तैयार करते हैं। 2. एक दूसरे की जरूरतों और दृष्टिकोणों को समझकर संचार में सुधार करें। यदि आप शांति चाहते हैं तो कम करें। मार्कस ऑरेलियस। संचार किसी भी रिश्ते की जीवनधारा है और एक दूसरे की जरूरतों और दृष्टिकोण को समझकर इसे सुधारना एक गहन कला है। यह सहानुभूति, धैर्य और हमारे अपने जूते से बाहर निकलकर हमारे साथी के अनुभवों की दुनिया में कदम रखने की इच्छा का एक नाजुक नृत्य है। जब संचार की बात आती है तो पुरुष और महिलाएं अक्सर अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। पुरुष अधिक प्रत्यक्ष होते हैं, कम शब्दों का प्रयोग करते हैं और समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनका दिमाग समस्या समाधान के लिए केंद्रित है और वे अनजाने में उन भावनात्मक बारीकियों को नजरअंदाज कर सकते हैं जो महिलाएं चाहती हैं। दूसरी ओर, महिलाएं भावनात्मक अभिव्यक्ति में माहिर होती हैं। बातचीत के माध्यम से मान्यता, सहानुभूति और गहरा संबंध चाहती हैं। संचार में सुधार के लिए हमें इस अंतर को पाटना होगा और अपने साझेदारों के दिल और दिमाग की अनूठी बोलियों को सीखना होगा। पुरुषों के लिए इसका अर्थ सक्रिय रूप से सुनने की कला विकसित करना है, न केवल शब्दों को सुनना, बल्कि उनके पीछे की भावनाओं को समझना। यह अपने साझेदारों के लिए बिना किसी निर्णय या चीजों को ठीक करने की तत्काल आवश्यकता के बिना खुद को अभिव्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाने के बारे में है।
महिलाओं को भी अपने साथियों के दृष्टिकोण को समझने की चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि पुरुष अक्सर भावनाओं को आंतरिक रूप से संसाधित करते हैं और उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए समय और स्थान की आवश्यकता हो सकती है। धैर्य और विश्वास महत्वपूर्ण है, जो उनके साझेदारों को दबाव या गलत समझे बिना अपनी गति से खुलने की अनुमति देते हैं। प्रभावी संचार में एक दूसरे की प्रेम भाषाओं को स्वीकार करना और उनका सम्मान करना भी शामिल है। कुछ के लिए पुष्टि के शब्द और गुणवत्तापूर्ण समय सर्वोपरि हैं, जबकि अन्य सेवा या शारीरिक स्पर्श के कार्यों पर निर्भर रहते हैं। इन अनूठी जरूरतों को समझकर और पूरा करके हम एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां हमारे साथी वास्तव में देखा, सुना और सराहना महसूस करते हैं। हमें अपने स्वयं के एजेंडे सही होने की आवश्यकता और अपनी पूर्वकल्पित धारणाओं को छोड़ना सीखना चाहिए। हमें वर्तमान क्षण को, अपने साझेदारों को वास्तव में समझने और उनके साथ गहरे स्तर पर जुड़ने के अवसर के रूप में स्वीकार करना चाहिए। एक दूसरे की जरूरतों और दृष्टिकोणों को समझकर संचार में सुधार करके हम गहरी अंतरंगता, आपसी सम्मान और एक स्थायी बंधन का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जो लिंग और सामाजिक अपेक्षाओं की सीमाओं को पार करता है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें धैर्य, आत्म जागरूकता और विकास के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, लेकिन पुरस्कार अथाह है। प्रेम, समझ और स्थायी संबंध का सामंजस्यपूर्ण नृत्य। 3. पुरुष अधिक समाधान उन्मुख होते हैं, जबकि महिलाएं अक्सर भावनात्मक समझ चाहती हैं। जब समस्याओं या कठिन परिस्थितियों से निपटने की बात आती है, तो अक्सर पुरुषों और महिलाओं की चीजों को देखने के तरीके में उल्लेखनीय अंतर होता है। आमतौर पर कहें तो पुरुष व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए तुरंत आगे बढ़ने के इच्छुक होते हैं, जबकि महिलाएं अक्सर पहले भावनात्मक पहलुओं पर काम करना चाहती हैं। पुरुषों के लिए ध्यान आमतौर पर समस्या को यथासंभव कुशलता से ठीक करने पर होता है। उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति समस्या समाधान मोड में जाने और मामले को सुलझाने के लिए सर्वोत्तम कार्य योजना निर्धारित करने के लिए तथ्यों का तार्किक रूप से विश्लेषण करने की है। पुरुष आमतौर पर भावनात्मक कारकों पर ध्यान देने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं। वे जो गलत है उसकी जड़ तक जाना चाहते हैं और निर्णायक कदमों के माध्यम से इसे बेहतर बनाना चाहते हैं। दूसरी ओर महिलाओं में पहले स्थिति के बारे में बात करने और भावनाओं को मान्य करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। किसी समाधान की ओर बढ़ने से पहले उन्हें अक्सर भावनात्मक समझ और जुड़ाव की आवश्यकता होती है। डर, उदासी, हताशा या अन्य भावनाओं को व्यक्त करने और उन मनोवैज्ञानिक तत्वों को स्वीकार करने से महिलाओं को वास्तव में प्रक्रिया करने और यह समझने में मदद मिल सकती है कि वे किस दौर से गुजर रही हैं। यह अंतर सीधे तौर पर पुरुषों और महिलाओं के विपरीत मनोविज्ञान में निहित है, जो विकास के सहस्राब्दियों में विकसित हुआ है। पुरुष का दिमाग प्रत्यक्ष कार्रवाई करने के लिए अधिक अनुकूलित है। यह प्राचीन काल का अवशेष है, जब पुरुषों की मुख्य रूप से प्रदाता भूमिकाएं होती थीं, जिसके लिए किसी भी खतरे या समस्या के लिए त्वरित और निश्चित प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती थी। इस बीच महिला मन की जटिल भावनात्मक जटिलता मजबूत पारस्परिक संबंधों के पोषण, सहानुभूति और बढ़ावा देने की एक सहज इच्छा से उत्पन्न होती है, जो कि संपन्न परिवार और सामाजिक संरचनाओं के लिए महत्वपूर्ण तत्व हैं। निसंदेह ये केवल सामान्य प्रवृत्तियां हैं और हमेशा अपवाद होते हैं। कुछ पुरुष अपने भावनात्मक पक्षों के प्रति अत्यधिक संपर्क में रहते हैं, जबकि कुछ महिलाएं बहुत कट एंड ड्राई तर्क संगत विचारक हो सकती हैं, जो भावनाओं से अधिक व्यावहारिकता को प्राथमिकता देती हैं। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, लेकिन मोटे तौर पर समाधान के प्रति पुरुष का झुकाव और भावनात्मक समझ के लिए महिला की इच्छा दोनों लिंगों के बीच मूलभूत मनोवैज्ञानिक मतभेदों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। पुरुषों और महिलाओं के लिए मुख्य बात यह है कि वे इस अंतर को आंकने के बजाय इसे समझने और अपनाने का प्रयास करें। यदि कोई पुरुष कभी कभी अपनी महिला साथी के लिए भावनात्मक स्थान बनाने के लिए समाधान जुनून को विराम देना सीख सकता है, तो यह बहुत आगे तक जा सकता है। और अगर एक महिला यह पहचान सकती है कि उसके पुरुष साथी के अधिक नैदानिक दृष्टिकोण का मतलब यह नहीं है कि वह देखभाल से रहित है, तो यह पारस्परिक स्वीकृति की अनुमति देता है। अंततः संतुलन तब आता है जब समाधान उन्मुख पुरुष मन भावनात्मक रूप से उन्मुख महिला चेतना के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है,
खुले संचार, करुणा और एक दूसरे की विपरीत मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को समायोजित करने की इच्छा के साथ पुरुष और महिलाएं शक्तिशाली रूप से एक दूसरे की शक्तियों के पूरक हो सकते हैं। यह टीम वर्क के बारे में है। 4. पुरुषों को अपने विचारों और भावनाओं को संसाधित करने के लिए समय और स्थान की आवश्यकता होती है, जबकि महिलाएं चीजों को बातचीत के माध्यम से संसाधित करती हैं। पुरुषों और महिलाओं के मनोवैज्ञानिक रूप से काम करने के तरीके में गहरा अंतर उनकी प्रसंस्करण विधियों में निहित है। पुरुषों के लिए प्राकृतिक झुकाव अंदर की ओर पीछे हटने का होता है, जिससे उनके विचारों और भावनाओं पर पूरी तरह से काम करने के लिए एकांत की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर महिलाओं में प्राथमिक प्रसंस्करण तंत्र के रूप में भावनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। जब भावनात्मक रूप से आवेशित स्थितियों या आंतरिक संघर्षों का सामना किया जाता है, तो सामान्य पुरुष प्रतिक्रिया एक चिंतनशील अलगाव मोड में जाने की होती है। पुरुष अक्सर शांत और अकेले हो जाते हैं, क्योंकि वे अपने भीतर उमड़ती भावनात्मक धाराओं को समझने का प्रयास करते हैं। यह आवश्यक रूप से दूसरों को बाहर करने के बारे में नहीं है, बल्कि पहले अपने स्वयं के मस्तिष्क में संजनात्मक गांठों को सचेत रूप से सुलझाने के लिए अंदर की ओर मुड़ने की आवश्यकता है। इस एकांत चिंतन का सरल कार्य, भले ही कोई भव्य अनुभूति उत्पन्न न हो, पुरुषों को तनाव और भावनात्मक जटिलताओं को अपनी गति से संसाधित करने की अनुमति देता है। इस पृथक विश्लेषण के दौरान बाहरी इनपुट की कमी अधिक फोकस और मानसिक स्पष्टता को सक्षम बनाती है। एक बार जब चिंतनशील प्रसंस्करण की अवधि समाप्त हो जाती है, तो अधिकांश पुरुष स्वयं को समझ के एक केंद्रित स्थान पर पाते हैं। महिलाओं के लिए श्रव्य अभिव्यक्ति के माध्यम से भावनात्मक ऊर्जा को संसाधित करने की इच्छा कठिन होती है। भावनाओं, भय, भ्रम या किसी अन्य भावनात्मक इकाई का आदान प्रदान महिला मन में समाधान के लिए संज्ञानात्मक मार्ग बनाता है। अपने आंतरिक अनुभवों को आवाज देने के लिए वाणी की मांसपेशियों को शामिल करके महिलाएं स्वाभाविक रूप से रेचन पाती हैं और उनकी भावनाएं अधिक मूर्त हो जाती हैं। दूसरों के साथ भावनात्मक उथल पुथल के माध्यम से बात करने का अंतरंग कार्य एक साथ महत्वपूर्ण भावनात्मक संबंधों को संसाधित करने और स्थापित करने का एक रूप है। भले ही श्रोता गहन ज्ञान की पेशकश नहीं करता है, बस उनकी भावनाओं को सुनने के लिए एक दयालु कान होने से स्वयं के भीतर स्वीकृति और समझ के लिए जगह बन जाती है। आदर्श रूप से यह लिंगों के बीच एक अद्भुत पूरक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। जब महिलाएं संचार भागीदार के रूप में फिर से उभरने से पहले पुरुषों के लिए अपनी आंतरिकता को समझने के लिए खुलेपन का माहौल बनाती है, तो यह दृष्टिकोण के समृद्ध आदान प्रदान की अनुमति देता है। पुरुष अपने आंतरिक प्रसंस्करण के उत्पाद को साझा कर सकता है, जबकि महिला की टॉक थेरेपी का मूल्य गहरी अंतरंगता और पारस्परिक ज्ञान की ओर राजमार्ग प्रदान करता है। निस्संदेह ये प्रवृत्तियां हैं, कठोर नियम नहीं। ऐसी चिंतित महिलाएं हैं जिन्हें अपने अकेलेपन की आवश्यकता होती है, और वाचाल पुरुष जो अपनी भावनाओं के माध्यम से बात करते हैं। लेकिन मोटे तौर पर कहें तो आंतरिक वापसी की मर्दाना प्रसंस्करण शैली और बाहरी अभिव्यक्ति की स्त्री प्रसंस्करण पद्धति का अभिसरण पूरी तरह से समझने पर सुंदर हो सकता है। इन प्रसंस्करण भेदों को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, न तो स्वाभाविक रूप से सही है और न ही गलत। एक दूसरे के संज्ञानात्मक मतभेदों के प्रति करुणा के साथ एक ऐसा माहौल बनाया जाता है जहां भावनाओं के माध्यम से काम करने के प्रत्येक व्यक्ति के तरीके को समान रूप से मान्य माना जाता है। यह आपसी समझ मजबूती की साझेदारी का मार्ग प्रशस्त करती है। 5. महिलाओं को प्यार और सराहना महसूस करने की जरूरत है, जबकि पुरुषों को सम्मान और प्रशंसा महसूस करने की जरूरत है। प्रत्येक मनुष्य के मूल में सत्यापन और पुष्टि की मूलभूत आवश्यकता निहित है। हालांकि जिन विशिष्ट रूपों की अक्सर आवश्यकता होती है, वे लिंगों के बीच काफी भिन्न हो सकते हैं। महिलाओं के लिए चाहत प्यार और सराहना महसूस करने पर केंद्रित होती है। पुरुषों के लिए प्रेरक शक्ति सम्मान और प्रशंसा की भूख है। महिलाओं की पहचान और आत्ममूल्य की भावनाएं उनके जीवन में प्यार के अनुभव से आंतरिक रूप से जुड़ी हुई हैं। एक महिला की भावनात्मक भलाई के लिए गहरी देखभाल, कोमलता और आराधना की अभिव्यक्तियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जब एक महिला अपने साथी, परिवार और दोस्तों द्वारा वास्तव में पोषित महसूस करती है, तो यह एक आवश्यक मनोवैज्ञानिक भंडार भरता है
जो उसे आगे बढ़ने की अनुमति देता है। प्यार अपने असंख्य रूपों में एक महिला की दुनिया में सुंदरता देने, पोषण करने और लाने की क्षमता को उजागर करता है। इसके विपरीत, जब एक महिला एक तरफा प्यार की स्थिति में होती है या उसे कम महत्व और अप्राप्य महसूस होता है, तो यह गहरी असुरक्षा और अभाव को जन्म दे सकता है। स्पर्शनीय प्रेम और स्नेह की अनुपस्थिति को एक मौलिक शून्य के रूप में अनुभव किया जाता है, जो आत्मविश्वास और संतुष्टि को नष्ट कर देता है। एक महिला को अपना संपूर्ण रूप दिखाने के लिए उसे प्यार किए जाने के कुएं से गहराई से पीने की जरूरत है। पुरुषों के लिए समानांतर आवश्यकता सम्मान पाने और प्रशंसा की दृष्टि से देखे जाने में निहित है। अपने मूल में पुरुष सम्मानित होने के अनुभव के लिए तरसते हैं, चाहे उनके कौशल, उपलब्धियों, ज्ञान, आंतरिक शक्तियों या अन्य मूल्यवान गुणों के लिए। एक व्यक्ति का गौरव, आत्मआश्वासन और मामले की समझ इस बात पर निर्भर करती है कि वह दूसरों से कितना प्रामाणिक सम्मान महसूस करता है। जब किसी व्यक्ति को पर्याप्त सम्मान मिलता है और उसे प्रशंसा का एहसास कराया जाता है, तो उसकी आत्म अवधारणा को पोषण मिलता है और उसे अपने बड़प्पन तक अधिक पहुंच प्राप्त होती है। अनुभव उसके महत्व की पुष्टि करता है और उसे प्रशंसा के योग्य और भी अधिक उपलब्धियों की ओर प्रेरित करता है। हालांकि जब सम्मान की कमी होती है और उसका मूल्य अनजान रहता है, तो एक व्यक्ति निराशा और मोहभंग में डूब सकता है, जो उसकी महत्वाकांक्षा को खत्म कर देता है। यह अंतरलिंगों के बीच सबसे अधिक परिभाषित मनोवैज्ञानिक मतभेदों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि महिला का दिल स्वाभाविक रूप से प्यार के लिए गाता है, पुरुष की आत्मा स्वाभाविक रूप से सम्मान के लिए तरसती है। जब साझेदार, परिवार और दोस्त एक दूसरे की इन विपरीत जरूरतों को समझने और पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो विकास, निकटता और सशक्तिकरण के उल्लेखनीय अवसर पैदा होते हैं। बेशक दोनों लिंगों को भरपूर प्यार और सम्मान की जरूरत है, लेकिन विशेष रूप से मनोवैज्ञानिक भूख को संबोधित करना, जो प्रत्येक लिंग के लिए अधिक शक्तिशाली रूप से व्यक्त की जाती है, उन्हें पूरी तरह से देखे जाने, मूल्यवान होने और अपने सबसे प्रामाणिक स्वयं के रूप में अस्तित्व में रहने के लिए स्वतंत्र महसूस करने में मदद करने के लिए निश्चित मार्ग का प्रतिनिधित्व करती है। उच्चतम स्तर पर स्त्री के प्रति प्रेम का पोषण और पुरुषत्व के प्रति सम्मान का पोषण प्रदान करने का यह नृत्य एक ऐसा वातावरण स्थापित करता है जहां प्रत्येक लिंग की भावनात्मक जीवन शक्ति को सटीकता के साथ प्राथमिकता दी जाती है। इन लैंगिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का पारस्परिक उपहार अंततः उत्थान करता है और इसमें शामिल सभी लोगों को उनकी सबसे बड़ी मानवीय क्षमता में आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाता है। 6. एक दूसरे की भाषा बोलना सीखें और एक दूसरे की भावनात्मक जरूरतों को पूरा करें। दो लोगों के बीच किसी भी करीबी रिश्ते में एक अंतर्निहित संचार अंतर मौजूद होता है, जिसे सच्ची समझ और अंतरंगता के पनपने के लिए पाटना चाहिए। यह अंतर इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अनूठी भावनात्मक भाषा होती है, जिसका उपयोग वे अपनी आंतरिक दुनिया को आवाज देने के लिए करते हैं। हम अपने भावनात्मक अनुभवों को व्यक्त करने के लिए जो भाषाएं बोलते हैं, वे गहराई से हमारे लिंग, पालन पोषण, व्यक्तित्व, जीवन पथ और बहुत कुछ से आकार लेती हैं। एक पुरुष की भावनात्मक शब्दावली अक्सर एक महिला से काफी अलग दिखती है। एक व्यक्ति की भाषा तर्कसंगतता और दृढ़ता को उजागर करने वाले शब्दों को प्राथमिकता दे सकती है, जबकि दूसरे की भाषा संवेदनशीलता और कोमलता को दर्शाने वाले शब्दों पर केंद्रित होती है। जब भावनात्मक भाषाएं आपस में टकराती हैं या आपस में जुड़ने में विफल हो जाती हैं, तो यह अत्यधिक निराशा, गलतफहमियां और दूसरे द्वारा कभी न देखे या समझे न जाने की भावना पैदा कर सकती है। यह अधिकांश पारस्परिक झगड़ों और रिश्तों में भावनात्मक दरार का मूल कारण है। इस दरार को दूर करने की कुंजी दूसरे की भावनात्मक भाषा को धारा प्रवाह बोलना सीखने के लिए समर्पित प्रयास करने में निहित है। इसके लिए मानव शास्त्रीय मानसिकता के साथ बातचीत करने की आवश्यकता है। अपने प्रियजन की अनूठी अभिव्यक्तियों में खुद को डुबोने की कोशिश करते समय इस धारणा को छोड़ दें कि भावनाओं को व्यक्त करने का आपका तरीका सार्वभौमिक है। उदाहरण के लिए, भावनात्मक निकटता की चाहत रखने वाली महिला अंतरंगता, एकजुटता और भेद्यता से भरी भाषा का उपयोग कर सकती है। उसका साथी, जो इस बोली का आदी नहीं है, अगर वह स्वतंत्रता और तर्क संगतता को प्राथमिकता देते हुए अपनी ही भावनात्मक भाषा में फंसा रहता है,
तो वह पूरी तरह से इसका अर्थ भूल सकता है। सच्चा संवाद तभी उत्पन्न हो सकता है जब वह उसकी अंतरंगता की भाषा को अंदर से बाहर तक समझना सीखता है। इसके विपरीत, एक व्यक्ति जिसकी प्राथमिक प्रेम भाषा प्रशंसा और उपलब्धि पर केंद्रित है, उसे वास्तव में प्यार महसूस करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा यदि उसका साथी केवल करुणा और सौम्यता की भाषा में बात करता है। वह जिस प्रेमपूर्ण प्रतिज्ञान की इच्छा रखता है, उसे अनुभव करने के लिए उसे उसकी भाषा का अध्ययन करना चाहिए और सम्मान की उस भाषा के माध्यम से अपने प्यार को व्यक्त करने के तरीके खोजने चाहिए। एक दूसरे की भावनात्मक भाषा सीखने की यात्रा ऐसी है जो कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। मनुष्य के रूप में हमारी अभिव्यक्ति के तरीके परिस्थितियों, विकास और बदलती जरूरतों के आधार पर लगातार विकसित हो रहे हैं। जो आवश्यक है वह है शुरुआती लोगों की जिज्ञासा की मानसिकता को बनाए रखना। यह कभी न माने कि आपने अपने प्रियजन की आंतरिक दुनिया की संपूर्णता को समझ लिया है, जबकि उनकी भाषा में अपनी भावनात्मक शब्दावली का विस्तार करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। मेहनती अभ्यास, पारस्परिक धैर्य और कभी-कभी थोड़ा असहज होने की इच्छा के साथ कोई भी दो लोग अपने भावनात्मक संचार में द्विभाषी बन सकते हैं। पुरस्कार बहुत अधिक हैं। अंतरंग साझा करने की गहरी क्षमता, आपसी समझ के माध्यम से संघर्षों में कमी और आपके प्रियजन द्वारा पूरी तरह से देखे और समझे जाने की अनुभूति। एक दूसरे की भावनात्मक भाषा में प्रवाह प्राप्त करने के लिए समय निकालना प्यार के शुद्धतम रूप को दर्शाता है, क्योंकि किसी और की आंतरिक दुनिया में प्रयासपूर्ण यात्रा करना और उनकी मातृभाषा को न केवल समझने बल्कि अपनी मातृभाषा की तरह स्वाभाविक रूप से बोलने का संकल्प लेना सबसे बड़ा उपहार है। इसके माध्यम से आप जीवन भर के गहरे रिश्तों के पवित्र द्वार खोलते हैं। 7. धारणा बनाने से बचें और सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करें। किसी भी रिश्ते में, चाहे वह रोमांटिक, पारिवारिक या प्लेटोनिक हो, सबसे बड़े नुकसानों में से एक जिसमें हम फंस सकते हैं वह है दूसरे व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और जरूरतों के बारे में धारणा बनाने का जाल। जब हम सच्ची समझ की तलाश के बजाय मान्यताओं के आधार पर काम करते हैं तो यह गलत संचार, आक्रोश और भावनात्मक अलगाव की नींव रखता है। इस विषाक्त पैटर्न का प्रतिकार सक्रिय रूप से सुनने के अभ्यास में निहित है, जो बिना फिल्टर या पूर्व धारणाओं के दूसरे के अनुभव की गहराई को समझने के लिए हमारी पूर्ण उपस्थिति और वास्तविक जिज्ञासा प्रदान करता है। इसके लिए खुले दिल और दिमाग को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है, इस अहंकार से मुक्त होकर कि हम पहले से ही जानते हैं कि कोई और किस स्थिति से गुजर रहा है। अक्सर हम अपनी पृष्ठभूमि, विश्वास प्रणाली और भावनात्मक संरचना को अपने आसपास के लोगों पर थोपने की आदत में पड़ जाते हैं। एक पुरुष यह मान सकता है कि किसी महिला का भावनात्मक परिदृश्य उसके जैसा ही संचालित होता है। वह उसके समाजीकरण, जीव विज्ञान या व्यक्तिगत इतिहास में भिन्नताओं को ध्यान में रखने में विफल रहता है, जो उसकी आंतरिक दुनिया को आकार देते हैं। इसके विपरीत, एक महिला गलत तरीके से यह मान सकती है कि वह अपने महिला रंजित लेंस के माध्यम से एक पुरुष के व्यवहार और प्रेरणा की उत्पत्ति को समझती है। ये धारणाएं, चाहे कितनी भी अनजाने में हों, वास्तव में जुड़ने में भयानक बाधाएं खड़ी करती हैं। वे हमें परोपकारी रूप से उन लोगों की गहराई की खोज करने से रोकते हैं जिनकी हम परवाह करते हैं। इसके बजाय अन्य लिंग वास्तविकता का अनुभव कैसे करते हैं, इसके बारे में रूढ़िवादिता पर वापस आते हैं। कल्पित ज्ञान की इस खंडित स्थिति में हम उस मूल विशिष्टता तक पहुंच खो देते हैं जो प्रत्येक मनुष्य को खूबसूरती से अद्वितीय बनाती है। सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास धैर्य, विनम्रता और अतृप्त जिज्ञासा के गुणों को केंद्रित करके इन बाधाओं को दूर करता है। यह पूरी तरह से दूसरे के शब्दों, विभक्तियों और शारीरिक उद्गारों की संपूर्णता को पूर्ण स्कोप ट्यूनिंग के साथ प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी स्वयं की पहचान को अस्थायी रूप से निलंबित करने का कार्य है। केवल एक बार जब आप उनके अनुभव को बिना किसी फिल्टर या निर्णय के उतरने की अनुमति देते हैं, तो आप अपनी समझ को गहराई से गहरा करने के लिए स्पष्ट प्रश्न पूछना शुरू कर सकते हैं। सच्चे सक्रिय श्रवण के लिए अपनी धारणाओं को दूसरों पर थोपने की आवश्यकता को त्यागना आवश्यक है। यह आपके भीतर एक आरामदायक चुप्पी खोलने के बारे में है, ताकि आप किसी और की आंतरिक दुनिया को खुशी, आघात, आनुवंशिकता, परिस्थिति और आपके क्रॉसिंग पथों से पहले जीवन के विशाल अनुभवात्मक कंटेनर के साथ
अपने व्यक्तिगत नर्तकियों द्वारा कैसे अनुकूलित किया गया है कि बारीकियों और जटिलताओं को प्राप्त कर सकें। धारणाओं को त्यागने के बाद आप किसी की आत्मा को विशेष रूप से उसकी भावनात्मक भाषा के माध्यम से देखने के अंतरंग आनंद का अनुभव कर सकते हैं। उनके आख्यानों और भावनात्मक तरंगों के गहन विवरण को आपके अपने अनुमानों से बिना किसी बाधा के उतरने की अनुमति दी जाती है। गहराई से सुनने के इस स्थान में दूसरा व्यक्ति अपनी विलक्षणता के लिए गहराई से सुना, समझा और सराहना महसूस करता है। समनुरूप उपस्थिति का यह स्तर प्यार, देखभाल और सम्मान के उच्चतम रूप का प्रतिनिधित्व करता है। धारणाओं को त्यागने और एक नौसिखिया दिमाग से दूसरे को ग्रहण करने की क्षमता को लगातार विकसित करके हम न केवल अपने रिश्तों को समृद्ध करते हैं, बल्कि अपने भीतर सहानुभूति और ज्ञान के विशाल नए आयाम खोलते रहते हैं। अपने आसपास के लोगों की गहराइयों को सुनना, वास्तव में सुनना, पूरे ब्रह्मांड की फुसफुसाहट को सुनना है। 8. अपने रिश्ते में धैर्य और सहानुभूति पैदा करें। वहां अनिवार्य रूप से हताशा, संघर्ष और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई का समय आएगा। इन चुनौतीपूर्ण क्षणों के दौरान नकारात्मक भावनाओं में फंस जाना और जो वास्तव में मायने रखता है उसे नजरअंदाज करना आसान है। यही वह समय है जब धैर्य और सहानुभूति के गुण अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं। धैर्य का अर्थ है अपने साथी को बिना किसी आलोचना या नाराजगी के वह समय और स्थान देना जिसकी उन्हें जरूरत है। इसका मतलब यह पहचानना है कि प्रत्येक व्यक्ति भावनाओं से गुजरता है और स्थितियों को अपनी अनूठी गति से संसाधित करता है। किसी के वास्तव में तैयार होने से पहले किसी भी चीज को जबरदस्ती थोपने की कोशिश केवल और अधिक तनाव पैदा करती है। धैर्य के साथ आप अपने साथी के लिए पूरी तरह से महसूस करने और खुद को अभिव्यक्त करने के लिए एक खुला क्षेत्र बनाते हैं, यह विश्वास करते हुए कि समझ और समाधान स्वाभाविक रूप से उभरेंगे। सहानुभूति में खुद से बाहर निकलने और अपने साथी की अनुभवात्मक दुनिया में रहने के लिए ठोस प्रयास करना शामिल है। आपके प्रियजन जिस दौर से गुजर रहे हैं उसकी सूक्ष्म वास्तविकताओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए आपको अपने पूर्वाग्रहों, अनुमानों और धारणाओं के लेंस को वापस खींचने की आवश्यकता है। केवल सहानुभूति के माध्यम से ही आप उनके भावनात्मक परिदृश्य को समझना शुरू कर सकते हैं और वे कहां से आ रहे हैं। संबंध परक संघर्षों की गर्मी में इन दो परस्पर जुड़े गुणों को बनाए रखना असाधारण रूप से कठिन है। हमारी प्राकृतिक मानवीय प्रवृत्ति आत्मसुरक्षा मोड में जाकर गलत संचार और दुखों का जवाब देने की है। हम रक्षात्मक हो जाते हैं, कठोर निर्णय लेते हैं, मांगें जारी करते हैं और अपने साथी की आंतरिक दुनिया को समझने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। इस कठिन समय में धैर्य और सहानुभूति बनाए रखने के लिए अत्यधिक सचेत प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। इसमें एक दूसरे के प्रति समर्पित छात्र बने रहना, अपने आहत अहंकार को स्थगित करना और लगातार खुद से पूछना शामिल है, मैं उनके जूते में कुछ मील कैसे चल सकता हूं? मैं उनके दिल की वास्तविकता के बारे में यहां क्या भूल रहा हूं? इसका लाभ यह है कि यह रुख लड़ाई के स्थिर चक्रों को तुरंत तोड़ देता है और मामूली पहाड़ी को पहाड़ों में बदल देता है। धैर्य निजी तौर पर प्रसंस्करण और आत्मसुखदायक के लिए कक्ष बनाता है, जबकि सहानुभूति समझ की कमी से उत्पन्न होने वाली घुटने झटका प्रतिक्रियाओं के साथ और अधिक भड़काने वाली स्थितियों को रोकती है। यह प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्निहित मूल्य के लिए आपसी विश्वास, सुरक्षा और सम्मान के माहौल को बढ़ावा देता है। आपका साथी सीखता है कि कठिन क्षणों में भी आप उनके लिए मौलिक रूप से खुले रहते हैं। यह अधिक समृद्ध रिश्तों और तेजी से सहज करुणा के बीज बोता है। बेशक कोई भी जोड़ा पूर्ण सहानुभूति और अनंत धैर्य हासिल नहीं कर पाता। यहां तक कि सबसे स्वस्थ साझेदारियां भी अपरिहार्य रूप से कठिन दौर से गुजरेंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन प्रथाओं के प्रति फिर से प्रतिबद्ध रहने के लिए विनम्रता और अनुशासन बनाए रखना चाहिए, भले ही यह कितना भी कठिन क्यों न हो। सहानुभूति और धैर्य के साथ तूफानों का सामना करने से ही विकास और अंतरंगता का सबसे भव्य इंद्रधनुष उभर सकता है। सबसे महान रिश्ते हमारे मतभेदों को मनाने की शक्ति के जीवंत प्रमाण हैं, न कि केवल उन्हें सहन करने की। अपने साथी की प्रक्रियाओं को अधिक धैर्य से सांस लेने के पवित्र अवसर के रूप में देखें। ऐसा करने पर आप अपने बंधन के बगीचे को सींचते हैं, जो शानदार ढंग से फलता फूलता है।
9. अपने और अपने साथी के बीच मतभेदों को स्वीकार करें और उनकी सराहना करें। आप विविध पृष्ठभूमियों, व्यक्तित्वों और दृष्टिकोणों से निर्मित दो अद्वितीय व्यक्ति हैं। इन मतभेदों को बाधाओं के रूप में देखने के बजाय सबसे स्वस्थ दृष्टिकोण उन्हें विकास, समझ और संवर्धन के अवसरों के रूप में स्वीकार करना और उनकी सराहना करना है। अक्सर जोड़े अपने साथी के अलग अलग गुणों से नाराज होने या उन्हें बदलने की कोशिश करने के जाल में फंस जाते हैं। एक साफ सुथरा घर सफाई के प्रति अधिक आरामदायक रवैये से टकरा सकता है। एक साथी की गुणवत्तापूर्ण समय की आवश्यकता उस व्यक्ति को भारी पड़ सकती है जो अधिक स्वतंत्रता चाहता है। संचार शैलियों, प्रेम भाषाओं, संघर्ष समाधान दृष्टिकोण और बहुत कुछ में अंतर निराशा पैदा कर सकता है। हालांकि जब आप इन मतभेदों को अस्वीकार करने के बजाय उनकी सराहना करना चुनते हैं, तो आप रोमांचक नए दृष्टिकोणों की एक दुनिया खोलते हैं। आपके विपरीत गुण पूरक शक्तियां बन जाते हैं जो रिश्ते की गतिशीलता में संतुलन और विस्तारित जागरूकता लाते हैं। उदाहरण के लिए, एक अंतर्मुखी व्यक्ति इस बात की सराहना कर सकता है कि कैसे उनका बहिर्मुखी साथी उन्हें उनके खोल से बाहर निकालता है, उन्हें नए सामाजिक दायरे और उन अनुभवों से परिचित कराता है जिन्हें वे भूल गए होंगे। बदले में बहिर्मुखी लोग इस बात को महत्व दे सकते हैं कि कैसे उनका शांत साथी हलचल के बीच शांति का एक शांतिपूर्ण नखलिस्तान प्रदान करता है। जहां एक सहज होता है, वहीं दूसरे की विवेकशीलता लापरवाह निर्णयों को रोकती है। एक विश्लेषणात्मक दिमाग एक साथी की हृदय केंद्रित भावनात्मकता से संतुलित होता है। मुख्य बात यह है कि अपने मतभेदों को निर्णय की बजाय जिज्ञासा की भावना से देखा जाए। उन गुणों के पीछे के मूल सकारात्मक इरादे को समझने के लिए काम करें जो आपको भ्रमित कर सकते हैं। धारणाओं के अंधेरे में रोशनी डालने के लिए खुले प्रश्न पूछें। इस बात की सराहना करने का प्रयास करें कि आपके साथी का दुनिया में रहने, सोचने और आगे बढ़ने का विशिष्ट तरीका उनकी अपनी अनूठी आनुवंशिक वायरिंग और जीवन भर के गहन अनुभवों से कैसे उत्पन्न होता है, जिन्हें आप कभी भी पूरी तरह से दोहरा नहीं सकते या समझ नहीं सकते। निसंदेह यह एक कठिन रास्ता है जिसके लिए परिश्रमी सावधानी की आवश्यकता होती है। हमारा आदिम दिमाग विरोधाभास को हमारे अपने तरीकों के लिए खतरा मानने के लिए अनुकूलित है, लेकिन एकीकरण की यात्रा के प्रति समर्पण के साथ आप अपने संयुक्त दृष्टिकोण की चमत्कारी टेपेस्ट्री को संजोना शुरू कर देते हैं। आप उन दृश्य और अदृश्य तरीकों से प्रसन्न होते हैं जिनसे आपके मतभेद आपके विस्तार को उत्प्रेरित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने साथी को गहराई से जानते हैं और उसका आदर करते हैं, क्योंकि वह एक सुंदर अपूरणीय प्राणी है। किसी रिश्ते को कायम रखने और पनपने के लिए उन ऊबड़ खाबड़ रास्तों को अपनाएं जो अलग अलग स्वभाव पैदा करते हैं। समझ का स्थान रखें, क्रोध का नहीं। अपने मतभेदों में ज्ञान खोजें, इस बात की सराहना करते हुए कि आप किस प्रकार अपने अंतरों के माध्यम से एक दूसरे के पूरक, संतुलित और जागृत होते हैं। आप आमूल चूल विकास और आत्मखोज पर आधारित एक अटूट बंधन बनाते हैं। 10. समझौता करने और सामान्य आधार खोजने की इच्छा विकसित करें। कोई भी दो लोग बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं, जिसका मतलब है कि किसी भी करीबी रिश्ते में असहमति और अलग अलग दृष्टिकोण अपरिहार्य हैं। इसे नकारात्मक के रूप में देखने के बजाय यह वास्तव में विकास का एक अवसर हो सकता है यदि दोनों साझेदार समझौता करने की कला अपनाएं। समझौते के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पूरी तरह से सही होने या चीजों को पूरी तरह से अपने तरीके से चलाने की आवश्यकता को त्यागने की आवश्यकता होती है। यह बीच का रास्ता ढूंढने के बारे में है जो आप दोनों के लिए काम करता है, भले ही इसका मतलब रिश्ते की बेहतरी के लिए आप जो चाहते हैं उसके कुछ हिस्सों का अस्थायी रूप से त्याग करना हो। समझौता करने की इच्छा दर्शाती है कि आप अपने साथी की जरूरतों, सीमाओं और दृष्टिकोणों का उतना ही सम्मान करते हैं और उन्हें महत्व देते हैं जितना कि आप। यह अहंकार के बिना वास्तव में सुनने के खुलेपन को प्रदर्शित करता है और फिर एक ऐसे समाधान तक पहुंचने के लिए सहयोग करता है जो इसमें शामिल सभी लोगों के लिए उचित लगता है। यह हमेशा आसान नहीं होता। हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति यह है कि हम अपनी एड़ी छोटी का जोर लगाते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि हमारा दृष्टिकोण ही एकमात्र सही है। मैं सही हूं, तुम गलत हो, कि मानसिकता अपनाने से उत्पादक संवाद रुक जाता है
और विभाजन गहरा हो जाता है। फलदायी समझौते के लिए अपने गौरव की जांच करना और यह स्वीकार करना आवश्यक है कि आपके साथी के रुख में भी वैधता हो सकती है, भले ही आप इससे पूरी तरह सहमत ना हों। समझौते का मार्ग सहानुभूति से प्रेरित रचनात्मक समस्या समाधान में से एक है। इसका मतलब है एक दूसरे की स्थिति में अंतर्निहित गहरी जरूरतों को समझने के लिए सक्रिय रूप से सुनना। खुलेपन के उस स्थान से आप संभावित समाधानों की खोज में विचारशील चर्चा कर सकते हैं, जो रचनात्मक तरीकों से दोनों भागीदारों की मुख्य आवश्यकताओं को संबोधित करते हैं। समझौता करने की अत्यधिक इच्छा छोटे छोटे मुद्दों को बड़ी नाराजगी बनने से रोकती है, जो धीरे धीरे अंतरंगता की नींव को नष्ट कर देती है। यह दर्शाता है कि एक दूसरे के प्रति आपका प्यार और सम्मान किसी भी असहमति से परे है। अपने प्रामाणिक स्व के प्रति सच्चे रहते हुए झुकने की विनम्रता ही रिश्तों को अपरिहार्य तूफानों के बीच पनपने देती है। समझौता करने की क्षमता व्यक्तिगत विकास के लिए भी एक बड़ी बाधा है। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना आपको अधिक लचीला, समाधान उन्मुख बनना और अपने से परे दृष्टिकोणों पर विचार करने में कुशल बनना सिखाता है। सावधानी से किया गया यह अधिक धैर्य, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सहयोगात्मक कौशल पैदा करता है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों में लाभ देता है। संक्षेप में, समझौते की भावना उपजाऊ जमीन तैयार करती है, जहां आपसी समझ एक समृद्ध साझेदारी में विकसित हो सकती है। यह खुद को कमतर करने के बारे में नहीं है, बल्कि टीम वर्क और देखभाल के नए स्तरों को खोलने के बारे में है, जो आपके साथ साझा की जाने वाली अविश्वसनीय यात्रा को मजबूत बनाते हैं। रिश्ते तब फलते फूलते हैं जब आप मतभेदों का विरोध करने के बजाय उन्हें स्वीकार करते हैं। एक दूसरे की भावनात्मक भाषाएं सीखें, उसकी समझ की जरूरत, उसके सम्मान की जरूरत। अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने के बारे में अधिक जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।